वेक्टर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या है, ये इसकी डिटेल जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये अगर आप डिफरेंशिएशन के बारे में डिटेल के साथ देखना चाहते हैं लेक्चर, तो आप फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 जो है वहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन को बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है, और उस लेक्चर को आप सुन लें, आपको काफ़ी सारा नॉलेज वहाँ से मिल जाएगा। और जब हम कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन है, उसके अंदर भी जो है ये आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अब फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये 3 वेक्टर फंक्शन हैं, एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी, एच ऑफ टी आर वेक्टर फंक्शन ऑफ टी, और यू टी जो है ये कुछ स्केलर फंक्शन है। ये 3 वेक्टर फंक्शन है और ये स्केलर फंक्शन है टी का, और ए कांस्टेंट है। तो फिर इसके फार्मूले क्या होंगे? बिल्कुल इसके फार्मूले उसी तरीके से हैं जिस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े हुए हैं। मतलब पहला फार्मूला क्या है? डी ओवर डी टी। जब भी किसी कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर, वेयर a is constant, right। उसके बाद दूसरा है कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हों, d ओवर डी टी, एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो इनकी डिफरेंशिएशन आएगी, f को अलहदा डिफरेंशिएट कर दें और g को अलहदा डिफरेंशिएट करते हैं। यही केस है अगर यहां पे माइनस आ जाता है, प्लस की बजाय अगर यहां पे माइनस आएगा तो फिर यहां पे भी माइनस आ जाएगा। तीसरा है कि अगर एक स्केलर फंक्शन है आपके पास d ओवर डी टी, ये u t ये एक स्केलर फंक्शन है, और f ऑफ t ये वेक्टर फंक्शन है, तो एक्चुअली तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। तो तरीकाकार इसका वही होगा, पहले आएगा स्केलर फंक्शन u ऑफ t और वेक्टर को आप डिफरेंशिएट कर देंगे टी एफ ओवर डी टी, प्लस फिर आप u को डिफरेंशिएट कर देंगे और f ऑफ t एज इट इज आ जाएगा, यानी f इंटू जी फॉर्म जिसको आप कहा करते थे। इसी तरीके से अब अगर दोनों वेक्टर हों तो f डॉट g, तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा? वही फार्मूला जो f इंटू जी का होता है, एक को ऐसे लिख दें, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दें, प्लस फिर g एज इट इज, सॉरी अब f को डिफरेंशिएट करेंगे, डी एफ ओवर डी टी डॉट g एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, इसमें डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, इसमें अगर आप इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्केलर जो होती है क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें जो है ना तरतीब का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में बराबर किसी सूरत नहीं हो सकते। ये देखें, अगर ये f है तो ये आ जाएगा f क्रॉस डी जी ओवर डी टी, फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे f को डी एफ ओवर डी टी क्रॉस g। हाँ, अलबत्ता इस रकम को आप पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इनका ऑर्डर, क्रॉस वालों का ऑर्डर आप कतई सूरत में चेंज नहीं कर सकते। अब ये देखें, छठा फार्मूला जो है ये अगर आ जाता है हमारे पास, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, 3 फंक्शन की मेरा ख्याल शायद हमें ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब हम f ओवर जी वाले फार्मूले की तरफ चलते हैं। छठा फार्मूला है d ओवर डी टी, ऊपर है आपके पास फंक्शन f ऑफ t और नीचे है फंक्शन u ऑफ t। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर f ऑफ t लिखा है, नीचे g ऑफ t क्यों नहीं लिखा? उसका जवाब ये है कि वेक्टर डिवीजन जो है दैट इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसलिए डिनोमिनेटर के अंदर g नहीं आ सकता, राइट। ये आज को हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। इसका फार्मूला क्या होगा? u t पहले आएगा, f को डिफरेंशिएट कर देंगे डी एफ ओवर डी टी,
फिर माइनस एफ वेक्टर एज इट इज, यू को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी यू ओवर डी टी ओवर यू का स्क्वायर, राइट। तो ये 6 फार्मूले हैं, बिल्कुल ये याद करने में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसी तरीके से जो साइन का डेरिवेटिव है वो कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनको भी, यानी सारे के सारे जो डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। यहाँ पे सिंपल क्या है, यहाँ पे सिर्फ वेक्टर इन्वॉल्व होगा और इनका प्रूफ जो है, प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन इन चैप्टर नंबर 2। जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ा करते थे तो इनका प्रूफ किया था इन फार्मूलाज का, तो वैसे ही आप इन फार्मूलों का प्रूफ कर सकते हैं बाय एब इनिशियो मेथड, या जिसको आप बाय डेफिनेशन भी कहते थे, राइट। एग्जाम्पल नंबर 37, हमारे पास ये एक फंक्शन है f प्लस ए ओवर एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऊपर वेक्टर है, नीचे स्केलर है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेयर f इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ t, f is a vector function of t and a is a constant। a कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ आपको पता है क्या सलूक करते हैं, कांस्टेंट को जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर हमारा 0 के बराबर आ जाता है। तो आइए इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। ये जस्ट डिफरेंशिएशन है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। मैं फर्ज कर लेता हूं कि इस वेक्टर का नाम है h रख लेता हूं मैं, h ऑफ t इज इक्वल टू f वेक्टर प्लस a वेक्टर ओवर f मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा, अब जब मैंने डिफरेंशिएट करना है तो मुझे इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं अपनी सहूलत के लिए ऐसा करता हूं कि पहले ही मैं f मैग्नीट्यूड स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके रख लेता हूं। ये किसके बराबर आ जाएगा, f डॉट f, क्योंकि f डॉट f किसके बराबर होता है, f मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा d ओवर डी टी f मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू f एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर ये इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, f इंटू जी फॉर्म। तो डॉट प्रोडक्ट जो कम्यूटेटिव होती है तो इसलिए f डॉट f डैश दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये 2 टाइम ऑफ f डॉट f डैश के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं d ओवर डी टी ए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आ जाएगा d ओवर डी टी, यहां पे आ जाएगा a डॉट a। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा a डॉट डी ए ओवर डी टी, फिर डी ए ओवर डी टी डॉट a। तो ये दिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ a डॉट डी ए ओवर डी टी, राइट। या इसको आप a डैश भी कह सकते हैं, बट डी ए ओवर डी टी ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2a इंटू 0 वेक्टर, तो जवाब आ गया जी आपका नल वेक्टर के बराबर आ गया ये वाला, ठीक है। इसको जो है ना, ये f डैश से मुराद df ओवर dt है। आप डैश लिख लें या df ओवर dt लिख लें, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। आइए नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम इस फंक्शन को लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। टेक h ऑफ t इज इक्वल टू f वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाई f की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, d ओवर डी टी a मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की डिफरेंशिएशन है। इसके ऊपर मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करूंगा, यूजिंग
डी ओवर डी टी, ऊपर कोई वेक्टर फंक्शन है और नीचे स्केलर फंक्शन है, तो फॉर्मूला क्या है, यू टी, ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस फिर यू डैश और साथ एफ एज इट इज डिवाइडेड बाई यू का स्क्वायर। इस फार्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला डिफरेंशिएट फिक्रा लिखेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी एफ प्लस ए ओवर एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस विल बी इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डिफरेंशिएट क्या होगा, डी ओवर डी टी एफ प्लस ए। ओके, उसके बाद फिर एफ प्लस ए एज इट इज आएगा माइनस एफ प्लस ए एज इट इज, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओवर डी टी एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, डिवाइडेड बाई एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, होल का स्क्वायर आएगा। अब आगे जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, दिस इज फर्दर इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इन द ब्रैकेट यू विल हैव व्हाट यू विल हैव, ये आ जाएगा एफ डैश प्लस ए डैश। जब आप ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए का डेरिवेटिव जीरो के बराबर आएगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ए इज अ कांस्टेंट। तो ये आ गया एफ डैश प्लस जीरो, इसका काम यहीं पे तमाम होता है। उसके बाद माइनस एफ प्लस ए एज इट इज, और यहां पे क्या आएगा, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओवर डी टी एफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर को मैंने अलग डिफरेंशिएट कर दिया, डी ओवर डी टी ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर को मैंने अलग डिफरेंशिएट कर दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, ये एज इट इज ए मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होल का स्क्वायर, राइट। अब इनकी वैल्यूज लगाने के लिए डी एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डी ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैं यूज करूंगा यूजिंग 1 and 2, वो मैंने रेज कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू डी एच ओवर डी टी, डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू एफ वेक्टर एफ डैश आएगा माइनस एफ प्लस ए एज इट इज। उसके बाद जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर आया था 2f डॉट एफ डैश, और इसका आंसर आया था 0 के बराबर, यहां पे 0 आएगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगी, एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब मेरा ख्याल है कि दिस इज फर्दर इक्वल टू, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं सिंपल एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, इनटू एफ डैश प्लस एफ प्लस ए, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये माइनस आएगा यहां पे, ये 2 बाहर आ गया, एफ डॉट एफ डैश डिवाइडेड बाई एफ का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो आगे मेरा ख्याल है कि सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज योर आंसर।
ये जो क्वेश्चन है 38, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ऊपर दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट है, नीचे दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट है, और इसके ऊपर एफ ओवर यू की फॉर्म लगेगी। फिर प्रोडक्ट रूल जो है उसके फॉर्मूले लगेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी लगेगा, डॉट प्रोडक्ट वाला भी लगेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये हमें बता दिया गया है कि f इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ t और a कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 0। हम फर्ज कर लेते हैं कि इसका नाम है h ऑफ t इज इक्वल टू f क्रॉस a ओवर f डॉट a। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया dh ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt f क्रॉस a ओवर f डॉट a। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसके ऊपर लगेगी, अब ये वाला फार्मूला लगाते हैं जी हम, यूजिंग d ओवर dt, ऊपर वेक्टर नीचे स्केलर। तो फार्मूला क्या है? u एज इट इज, f को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर f एज इट इज u को डिफरेंशिएट करेंगे ओवर u का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये जो है ये किस चीज का रोल प्ले कर रहा है? ये f ऑफ t का रोल प्ले कर रहा है, और ये जो है ये u ऑफ t स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये स्केलर का रोल अदा कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला f डैश f डॉट a तो एज इट इज आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे हम f क्रॉस a को, माइनस फिर f क्रॉस a एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे f डॉट a को, राइट ओवर f डॉट a का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू dh ओवर dt इज इक्वल टू f डॉट a। अब इसके ऊपर फार्मूला लगेगा जी, ये देखें, f डैश क्रॉस a, यानी पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरा एज इट इज, फिर f क्रॉस a डैश, राइट। उसके बाद ये आ गया माइनस f क्रॉस a, इधर ब्रैकेट के अंदर आ गया पहले f डैश डॉट a, फिर f डॉट a डैश ओवर f डॉट a होल का स्क्वायर आ गया, बट a डैश किसके बराबर होगा? 0, बिकॉज a इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो dh ओवर dt किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू f डॉट a f डैश क्रॉस a प्लस इसकी जगह पे आ गया 0 माइनस f क्रॉस a प्लस इंटू f डैश डॉट a डैश की जगह पे 0 आ गया, डिवाइडेड बाई f डॉट a होल का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू f डॉट a इंटू f डैश क्रॉस a माइनस f क्रॉस a इंटू f डैश डॉट a। आगे मजीद जो है इसकी सिंप्लीफिकेशन वो पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वही फॉर्म है, ऊपर जो है ये वेक्टर है, नीचे जो है उसका मैग्नीट्यूड स्केलर है। यहाँ पे भी ऊपर वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम u है, लेट u वेक्टर इज इक्वल टू, u को तो हमने एज स्केलर इस्तेमाल करते हैं, v रख लेते हैं, चलें v रख लें, h रख लें, जो मर्जी रख लें, इज इक्वल टू f क्रॉस a
ओवर एफ मैग्नीट्यूड प्लस एफ वेक्टर ओवर ए डॉट एफ। अच्छा, अब एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? एफ डॉट एफ के बराबर, राइट? एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सिंपल एफ मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? एफ डॉट एफ का स्क्वायर रूट आ जाएगा, राइट? अब हम इसको डिफरेंशिएट जब करते हैं, डिफरेंशिएट, इसकी डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़नी है तो पहले कैलकुलेट करके रख लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ओवर डी टी एफ डैश विल बी इक्वल टू डी ओवर डी टी एफ डॉट एफ डैश। अब आप लोग जानते हैं कि फार्मूला है डी ओवर डी टी, अंडर रूट एक्स हो तो उसका फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, उसके बाद फिर एक्स को हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, राइट? तो इसी तरीके से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ डॉट एफ, यानी ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये दोबारा डिफरेंशिएट होगा विदाउट पावर, राइट? अब इसके ऊपर लगेगी एफ डॉट जी वाली फॉर्म, तो ये आ जाएगा ऊपर एफ डॉट एफ डैश प्लस एफ डैश डॉट एफ डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ डॉट एफ। दिस इज फर्दर इक्वल टू डी ओवर डी टी एफ मैग्नीट्यूड का आंसर किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू, यहां पे मैग्नीट्यूड नहीं लगाना हमने, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एफ डॉट एफ डैश ओवर 2 ओवर एफ डॉट एफ। ये 2 से कट गया तो ये आ गया एफ डॉट एफ डैश ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एफ डॉट एफ। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारी नंबर 1 है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? डीवी ओवर डी टी, डीवी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी एफ क्रॉस ए ओवर एफ की मैग्नीट्यूड प्लस एफ वेक्टर ओवर ए डॉट एफ। अब ये एफ प्लस जी दो अलग-अलग फंक्शन है, दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट करते हैं हम। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है डी ओवर डी टी एफ क्रॉस ए ओवर एफ मैग्नीट्यूड, इसको अलग कर दिया, डी ओवर डी टी एफ ओवर ए डॉट एफ को हमने अलग डिफरेंशिएट कर दिया। अब इनके ऊपर लगाएंगे हम एफ ओवर यू वाला फार्मूला, तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला एफ मैग्नीट्यूड एज इट इज इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओवर डी टी एफ क्रॉस ए, फिर माइनस एफ क्रॉस ए एज इट इज आएगा, डिफरेंशिएट क्या होगा? डी ओवर डी टी एफ का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसी तरह इसके ऊपर भी हम एफ ओवर यू वाली फॉर्म लगाएंगे, तो ए डॉट एफ एज इट इज, एफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश आ जाएगा, माइनस फिर एफ एज इट इज, सॉरी एफ एज इट इज डी ओवर डी टी, ए डॉट एफ को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे ओवर ए डॉट एफ का स्क्वायर आ गया। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू डीवी ओवर डी टी, डीवी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ का मैग्नीट्यूड और ब्रैकेट के अंदर आ गया एफ को डिफरेंशिएट कर दिया, ए एज इट इज, फिर एफ एज इट इज, 8 को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस
एफ क्रॉस ए डी ओवर डी टी। एफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये वाली, इसका नाम रखते हैं आप नंबर, पता नहीं है मैंने कोई नंबर रखा है कि नहीं, ए कर देते हैं इसका। तो यूजिंग ए का इस्तेमाल करें जी आप यहाँ पे। तो डी ओवर डी टी, एफ मैग्नीट्यूड की जगह पे आ गया एफ डॉट एफ डैश ओवर एफ डॉट एफ। इसका काम तो यहीं पे तमाम हुआ, डिवाइडेड बाई एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। उसके बाद फिर ये आ जाता है प्लस। अब हमने इस पोर्शन को लिखना है, दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये आ गया जी ए डॉट एफ एज इट इज, ये एफ डैश भी एज इट इज आ गया, माइनस एफ वेक्टर एज इट इज। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए डॉट, पहले एफ को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर ए डैश को डिफरेंशिएट कर दिया, डॉट एफ ओवर ए डॉट एफ का स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बस। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये तो आपको पता है कि ए डैश जो है ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, बट ए डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए क्या है, ए कांस्टेंट है। तो डी वी ओवर डी टी किसके बराबर आ गया, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड इंटू एफ डैश क्रॉस ए, माइनस एफ क्रॉस ए, ये गड़बड़ है यहां पे, ये आ जाएगा एफ क्रॉस ए, यहां पे आ गया एफ डॉट एफ डैश ओवर एफ डॉट एफ बराबर होगा एफ मॉड का स्क्वायर, तो ये सिंपली एफ मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा, राइट। एफ डॉट एफ, बट एफ डॉट एफ का स्क्वायर रूट बराबर है एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड। तो इसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया एफ मैग्नीट्यूड ओवर एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस अब इसको मजीद हल करते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास ए डॉट एफ डैश माइनस एफ इंटू ए डॉट एफ डैश ओवर ए डॉट एफ का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ये तो आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, इसको तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। हाँ, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एफ डैश क्रॉस ए माइनस एफ क्रॉस ए इंटू एफ डॉट एफ डैश डिवाइडेड बाई एफ मैग्नीट्यूड ओवर एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, ये तो एज इट इज ही आएगा क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो चुका, प्लस ए डॉट एफ इंटू एफ डैश माइनस एफ ए डॉट एफ डैश ओवर ए डॉट एफ का स्क्वायर। ठीक, अब ये जो है इसके साथ जंप मारेगा तो जंप मार के इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 पावर 3, 2 ये है और एक ये है, टोटल बन गई 3। तो ये आ गया एफ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू एफ डैश क्रॉस ए माइनस एफ क्रॉस ए एफ डॉट एफ डैश ओवर एफ मैग्नीट्यूड का क्यूब प्लस ये एज इट इज ए डॉट एफ इंटू एफ डैश माइनस एफ इंटू ए डॉट एफ डैश डिवाइडेड बाई ए डॉट एफ का स्क्वायर।
इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।